प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश दो तरह से व्यवहार करता है, एक तो तरंग की तरह और एक कण की तरह। प्रकाश कुछ प्रयोगों में तरंग की भांति व्यवहार करता है तथा कुछ प्रयोगों में कण की भांति व्यवहार करता है, इसलिए इसकी प्रकृति द्वैत प्रकृति है, अर्थात प्रकाश कण भी है व तरंग भी है। इसके लिए सर्वप्रथम न्यूटन का प्रकाशक कणिका सिद्धांत, प्रकाश को छोटी छोटी कणिकाओं से निर्मित माना। न्यूटन ने सर्वप्रथम प्रकाश को छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर बना हुआ माना, जो कि एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश की छोटी छोटी कणिकाओं से निर्मित माना। किसी स्रोत से उत्सर्जित कणिकाएं बाह्य बलों की अनुपस्थिति में सीधी रेखा में गमन करती हुई मानी गई। तो कण सिद्धांत से यह सिद्ध हुआ कि प्रकाश सरल रेखा में संचरण करता है व प्रकाश अवरोधक के पीछे छाया निर्माण, यदि प्रकाश के पीछे के आगे कोई अवरोधक आ जाए तो उसके पीछे छाया का निर्माण होना, यह भी प्रकाश के कण सिद्धांत से हुआ तथा प्रकाश के परावर्तन की सफल व्याख्या प्रकाश की कणिका सिद्धांत के द्वारा की गई। न्यूटन के ही समकालीन थे हाइगेंस। हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग माना। प्रकाश के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण की सफल व्याख्या की गई। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग था और न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण था। तो यह एक विवाद बढ़ता गया, तो बाद में प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। आ गया प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव जैसी परिघटनाओं को प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से ही समझाया जा सकता था। इन घटनाओं को प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता था। जिन सिद्धांतों को कण सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता था उन्हें तरंग सिद्धांत से नहीं समझाया जा सका, तथा जिन्हें तरंग सिद्धांत से समझाया गया उन्हें कण सिद्धांत से नहीं समझाया जा सका। इसलिए प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। यही प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहलाती है। द ब्रोगली परिकल्पना। जिस प्रकार प्रकाश द्वैत प्रकृति रखता है उसी प्रकार गतिशील कण भी द्वैत प्रकृति रखता है। गतिशील फोटोन की भी द्वैत प्रकृति होती है। द ब्रोगली के अनुसार गतिशील द्रव्य कण की तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ लैम्डा द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य है वह p संवेग है। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे, प्लांक नियतांक h। तो इसका सूत्र हुआ लैम्डा बराबर h अपॉन p। यहाँ लैम्डा द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य है, वह p कण का संवेग कहलाता है तथा यह समीकरण द्रव्य तरंग की द ब्रोगली समीकरण कहलाती है। गतिशील कण की गतिज ऊर्जा, गतिशील कण की गति ऊर्जा हम इसको k से भी लिख सकते हैं व E से भी लिख सकते हैं। तो k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। इस वाले पक्ष में अंश व हर में m से गुणा करने पर k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। m से अंश में गुणा कर दें और m से हर में गुणा कर दें तो k बराबर हो जाएगा 1/2 m स्क्वायर
वी स्क्वायर बटा एम। चूंकि एम भी बराबर होता है सम वेट पी, तो यह हो जाएगा के बराबर 1/2 पी स्क्वायर बटा एम। 2 एम को वज्र गुणा कर दें तो पी स्क्वायर बराबर हो गया 2 के एम। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर P बराबर हो जाएगा √2 के एम। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर लैम्डा बराबर h अपॉन √2 के एम। तो यह द्रव्य तरंग की समीकरण कहलाती है, जहां के है गतिज ऊर्जा। हमारा एक प्रश्न है, एक गेंद जिसका द्रव्यमान 10 ग्राम है वह 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, के लिए द्रव्य तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी दिया गया है द्रव्यमान m 10 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे तो ये हो गए 1/100 किलोग्राम बराबर 10⁻⁻2 किलोग्राम। दूसरा दे रखा है हमें वेग 2 मीटर प्रति सेकंड। हमें ज्ञात करनी है द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य। इसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर h अपॉन पी। तो लैम्डा बराबर हो गया h अपॉन एम बी। h होता है प्लांक स्थिरांक, जिसका मान 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मान रख दें तो लैम्डा बराबर h 6.63 इंटू 10⁻⁻34 बटा द्रव्यमान 10⁻⁻2 वेग 2। आगे हल करें, -2 की घात ऊपर चली जाएगी, 2 हुआ 6.63 इंटू 10⁻⁻34 प्लस के 2/2। तो लैम्डा बराबर, इसे काटा, 3.31 इंटू 10⁻32 मीटर।